हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिल्मी @अटैक की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज मूवी एनाबेले राठौर। एनाबेले राठौर एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसमें मेन लीड रोल में तापसी पन्नू और विजय सेतुपति हैं। ये मूवी हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सारी लैंग्वेजों में रिलीज हो चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके शॉर्ट व्यू एंड रिव्यू की। यह मूवी 1948 को दर्शाती है। इसके अलावा इस मूवी में एक किंग होते हैं जो राजा बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस मूवी के शॉर्ट व्यू एंड रिव्यू की। ये एक शॉर्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है और ये 2 पार्टों में बनी हुई है, जो अभी प्रेजेंट में फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ है। इस मूवी में जो विजय सेतुपति हैं वो एक बड़े जमींदार या फिर हम राजा कह सकते हैं, वो बने हुए हैं और इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब इनका एक महल बनाने का सपना था कि ये अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा महल बनाए जो किसी के पास ना हो और जो कभी किसी ने देखा नहीं है। तो ये उस महल को बनाने के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं जो नॉन वैल्यूएबल है, जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, और ये खरीदने के बाद उस पे महल का प्रोसेस चालू कर देते हैं, जिससे वहां के गांव के लोग अचंभित रहते हैं कि इस बंदे ने ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना नहीं है जितने में इन्होंने खरीदी है। इसी के साथ इस मूवी में एंट्री होती है तापसी पन्नू की, जो एनाबेले राजकुमारी बनी हुई है। जे विजय सेतुपति के विलेज में घूमने आती है और वहीं से इनको विजय सेतुपति दिखते हैं और वहां से इनकी एक लव स्टोरी चालू होती है। धीरे धीरे ये लव स्टोरी प्यार में बदलती है और जैसा कि विजय सेतुपति का एक प्रोजेक्ट था कि उन्हें अपनी वाइफ के लिए एक महल बनाना है, तो उन्हें वाइफ के रूप में तापसी पन्नू मिल जाती है। फिर उनके लिए ये महल बनाते हैं, लेकिन महल बनने के बाद तभी इस महल पे उस व्यक्ति की नजर पड़ती है जिसने इनको वो जमीन बेची थी। और वो जमीन बेचने के बाद जो उस पे महल बना होता है वो इतना प्यारा बना होता है कि जो बेचने वाला था वो वापस उस महल को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होता है, लेकिन विजय सेतुपति नहीं बेचना चाहते थे वो। लेकिन जो हर बार पुरानी हिंदी मूवियों में और मोस्टली मूवियों में होता है कि कोई विलेन कोई चीज खरीदना चाहता है और वह नहीं मिलती तो उसे हत्याना चाहता है। इसके लिए वह बंदा विजय सेतुपति को मारने के लिए गुंडे भेजता है, जिसका विजय सेतुपति और तापसी पन्नू डट के मुकाबला करते हैं। उसके बाद वो उन्हें भगा देते हैं, लेकिन तब भी वो महल उस बंदे के पास नहीं आ पाता है। फिर फाइनली वो बंदा तापसी पन्नू और विजय सेतुपति को जहर खिला के मार डालता है। इसके बाद इस मूवी में दूसरी कहानी ये स्टार्ट होती है कि जो उस महल में आता है रहने, उसे विजय सेतुपति और तापसी पन्नू की जो एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, ये लोग भूत बन जाते हैं और जिस किसी को भी आते हुए देखते हैं तो उसको मार डालते हैं। पूरी मूवी इसी पे चलती रहती है, कंप्लीटली आगे तक जाती है। फिर तापसी पन्नू का जब दूसरा जन्म होता है वो इस महल में वापस आती है और जो भूत बने हुए लोग होते हैं उनको यही समझ में आता है या एक रास्ता दिखता है कि हमारी मुक्ति के लिए ये तापसी पन्नू है जिसके द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है। उसके बाद वही प्रोसेस चलती रहती है पूरी मूवी में और लास्ट में जाके उन भूतों की मुक्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी लास्ट में तापसी पन्नू और विजय सेतुपति को अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं आती और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, तो उसका इंतजार हमें भी है। और एक हॉरर कॉमेडी मूवी है तो एक टाइम पास मूवी है, तो इसे हम देख सकते हैं जो आपका टाइम पास करेगी। अगर आपको मेरा शॉर्ट व्यू एंड रिव्यू पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।